नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपना चैनल एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में। हम लोग का आज दूसरा दिन है 90 डेज प्लान का। हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन लोगों का हम लोग का प्लान चल रहा है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जंग प्रारंभ हो गया है और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपया में बेचा जाता है। अगर इसे 890 रुपया में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि कितने रुपये का होगा। एक रेडियो को 10% के लाभ पर 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 110 रुपया में किसी सामान को 110% में बेच रहे हैं। मतलब 10% लाभ यानी किसी भी क्रयमूल्य 100% होता है। मतलब 10% लाभ पर यानी 110% पर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है। और 110% का मान यहाँ पर दिया है 990 रुपया। 110% का मान 990 रुपया। 0 से 0 कटा, 11 9 99। 1% का मान कितना आया 9। तो हमारा 100% का मान कितना होगा 900। और यही हमारा CP है यानी कॉस्ट प्राइस। तो हम 900 में सामान को खरीदे हैं और यहाँ पर 890 में बेचा जाता और 890 में हम बेच रहे हैं। 890 में बेच रहे हैं। 900 में खरीदे हैं, 890 में बेच रहे हैं, तो हमारा घाटा हो रहा है। कितना घाटा होगा, घटा देंगे। मतलब 10 रुपये का हमारा घाटा होगा। तो लाभ या हानि कितना होगा, 10 रुपये का हानि होगा। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट में 248 प्लस 52 प्लस रूट में 144 दिया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये रूट में 144 है। तो 144 किसका मतलब है, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा 12। तो यहाँ हमारा मान आ गया 12। 52 प्लस 12 दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 64। अब रूट में 64 है। 64 का मान कितना होगा 8, 8 64। इसका मतलब मान हो गया 8। अब 8 फिर जो हो गया इसमें ऐड करेंगे। 48 आज कितना होगा 256, यानी हमारा 256 का जो स्क्वायर रूट है इसका मान हम लोग को सॉल्व करना है। तो 256 किसका होता है, मतलब 16 16 256, यानी इसका जो मान होगा 16। आप लोग 1 से कम 30 तक स्क्वायर रट जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ से दिया है 6 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू रूट x डिवाइडेड बाई 200। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। तो यहाँ से एक जीरो को यहाँ से कटा दिए और ये कट जाएगा 5 चौका 20। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप लोग जानते ही हैं, 4 छक्का 24 बराबर रूट x। तो एक बात आप लोग जान जाइए कि अगर रूट बराबर किधर आएगा तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर। तो इस रूट को हम लोग इधर भेजते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड है इसको सॉल्व करने का। पहला मेथड है, आइए फर्स्ट मेथड, पहला मेथड के ऑप्शन से पकड़ेंगे। मान लीजिए कि ऑप्शन हम ए पकड़ लिए 8। दो संख्याओं का अंतर 3 है तो एक संख्या हम 8 ले लिए और एक संख्या हम 5 ले लिए, क्योंकि अंतर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो एक संख्या 8 ले लिए और एक संख्या हम 5 ले लिए, दोनों का अंतर 3 हो गया। हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई। और बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर 39 है, यानी दूसरा नंबर इनके वर्गों का अंतर, जो वर्गों का अंतर, इसका वर्ग कितना है 64, इसका वर्ग कितना है 25, दोनों का अंतर कितना हो गया 9 39। मतलब ऑप्शन ए से हम पकड़ लिए कि मतलब पहला कंडीशन वो भी सेटिस्फाई है, दूसरा कंडीशन वो भी सेटिस्फाई है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सवाल का आंसर ये नंबर है। लेकिन हम ऐसे मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आया, दूसरा मेथड भी है। आइए मेथड 2।
मेथड 2 है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। हम अपने मन से मान लेंगे कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यानी x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3 हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 39 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 ये बोल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 39। और एक्स माइनस वाई हमारा कितना दिया है, इसका मान दिया है 3, तो हम यहाँ से 3 से कटा सकते हैं, 3 तेरह 39 13, यानी हमारा यहाँ से ये हो गया कि x प्लस वाई बराबर 13, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 3 दिया है पहला इक्वेशन, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 13। दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो y से y कट गया, कितना बचा 2x बराबर कितना हो गया 13 3 16, x बराबर कितना हो गया 8। और x का मान किसी एक में पुट कर देंगे, जैसे दिया है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 13, x का जगह पर हम 8 पुट करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y इधर x चला जाएगा तो 13 माइनस 8 बराबर 5। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया हमारा x बराबर 8। ऐसे भी सवाल का आंसर यही है, लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत टाइम टेकन है, टाइम लग जाएगा। ऐसे ही सोचेंगे, ऑप्शन से ही सोचेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 3, उनके वर्गों का अंतर 39, ऑप्शन से पुट ले लेंगे कि एक संख्या 8 ले लेंगे और उसके बीच का अंतर 3 है तो एक अपने मन से 5 ले लेंगे और देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, आंसर यही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक नाव धारा के साथ 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के विपरीत 1 घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा एवं बोट की गति, धारा एवं नाव की गति क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि हम मान लेंगे कि नाव की जो चाल है वह x है और बोट यानी धारा की मतलब नाव की धारा की जो चाल है y है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8/1 8 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो गया कि धारा के विपरीत बोलेगा तो x माइनस वाई। समझिए, धारा के साथ 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी धारा के साथ जाएंगे तो x प्लस वाई जोड़ देंगे चाल 8 हो जाएगा, और धारा के विपरीत चलेंगे तो x माइनस वाई 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो चाल हमारा कितना हो जाएगा 2/1 2, इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, y से y कट गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 5। मतलब क्या, मतलब धारा एवं बोट ये नाव की चाल हो गया हमारा, ये नाव की चाल। यहाँ से हम ये माने हैं नाव की चाल और ये माने हैं धारा की चाल। तो धारा की चाल पूछ रहा है तो 5 यहाँ पुट कर देंगे, 5 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। ये हमारा हो गया, मतलब वाई बराबर 3, ये हो गया हमारा धारा की चाल। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 6 ट्रॉफी खरीदता है। 6 ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी। एक विक्रेता 1 रुपये में 6 ट्रॉफी खरीदता है और उसे 1 रुपये में 20% के लाभ के लिए कितना टॉफ़ी बेचेगा। मतलब 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा। देखिए, मतलब 1 रुपया में कितना टॉफ़ी खरीद रहा है, 6 टॉफ़ी खरीद रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कटने में आसान हो, मतलब कोई फ्रैक्शन में मान ना हो पाए। तो 1 रुपया में 6 टॉफ़ी खरीदता है, तो इधर हम 2 जीरो चिपका दिए तो इधर भी कितना 2 जीरो चिपक जाएगा। मतलब 100 रुपया में हम लोग 600 टॉफ़ी वो खरीदा है। ठीक है, 100 रुपया में 600 टॉफ़ी खरीदा है, लेकिन उसको 20% लाभ चाहिए। तो 20% लाभ के लिए वो कितना बेचेगा, 120 रुपया में वो बेचेगा। कितना टॉफ़ी, यही 600 टॉफ़ी। जो 100 रुपया में 600 टॉफ़ी खरीदा है, यही टॉफ़ी 120 रुपया में बेचेगा। 120 रुपया में 600 टॉफ़ी बेचेगा, तो 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा, तो यहाँ से कटा दे, ये जीरो कट गया, 12 5 60, मतलब 1 रुपया में 5 टॉफ़ी बेचेगा। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। तो आइए कितना हो जाएगा, 50 बटा में 110 टोटल जो है नीचे इंटू 100,
हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा है कि 1/11%, मतलब 1/11 फ्रैक्शन में 1/11 का मान कितना होता है 9/1/11% होता है 1/11, मतलब 1/11। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 0 1 0 कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 1/11, 100 से मल्टीप्लाई है यानी हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा, यानी 1/11% का मान हम लिख सकते हैं 9/1/11%। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5/11 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45/5/11%, और यही सवाल का आंसर है। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और उनके एचसीएफ 5 है। एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का लौसक 30 और मसक 5 दिया है, तो एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या, इसका एक फार्मूला है, याद कर लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। तो इसी कंसेप्ट पर एक संख्या हमारा 10 दिया है, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, और लसा गुणे मसा, लसा 30 है और मसा कितना है 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से a0 से a0 कट गया, 3 5 15, और दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या 15, और यही सवाल का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a और b मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, a और b 30 दिन में, b और c मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तथा c और a मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो सभी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी देखिए a और b काम को कितने दिन दिया है 30 दिन, b और c काम को कितने दिन में करेंगे 20 दिन, और c और a मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। तो जो दिन दिया है इसका हम लोग डेट का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 30 20 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, यहाँ पर a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, a प्लस b 30 दिन में करते हैं, तो यानी 30 दूना 60, a और b की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, b प्लस c 20 दिन में, 20 दिया 60, 15 चौके 60, 7 का एफिशिएंसी हो गया। अब a प्लस b का एफिशिएंसी है, b प्लस c का है, c प्लस a के a, एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए, यानी सबको ऐड करेंगे a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, तो a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, तो डायरेक्ट हम 2 इंटू a प्लस b प्लस c लिख लेंगे, और एफिशिएंसी को जोड़ेंगे 2 3 5 9, यहाँ पर a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9/2। तो हमारा क्या पूछ रहा है, सभी मिलकर यानी a b c तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, कितने दिन में करेंगे, 60 से टोटल वर्क ही हमारा हो गया, टोटल वर्क में एफिशिएंसी को भाग दे देंगे, 9/2 से भाग दे देंगे, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 3 के 9, 3 20 60, 40/3 यानी 13.1/3 आंसर हो जाएगा इतना दिन, और सवाल का यही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P और Q की औसत मासिक क्या है 50-50 है, 50-50 रुपया, ठीक है 5,050 रुपया। Q और R की मासिक क्या है 6,250 रुपया है, तथा P और R की औसत मासिक क्या है 52 रुपया है। तो P की औसत मासिक क्या है, क्या होगा, P और Q की औसत मासिक क्या है, तो P प्लस Q, इसका औसत मासिक क्या है, कितना दिया है 50-50, ये औसत मासिक क्या है दोनों का, P और Q का, यानी इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, P और Q दोनों का औसत मासिक क्या है, मतलब दोनों का 50-50 है, प्रत्येक का 50-50 है औसत, मतलब तो दोनों का 50-50 इंटू 2। इसी प्रकार Q और R का औसत मासिक क्या है, कितना है, Q और R का औसत मासिक क्या है 6,250 है, इतना इंटू 2। फिर दिया है P और R, इसका औसत मासिक क्या है, कितना हो जाएगा 5200, इतना इंटू 2। सभी को ऐड कर देंगे, सभी को क्या करेंगे, तो ये भी देखिए ऐड करेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, क्योंकि P 2 बार आएगा, Q 2 बार आएगा, R 2 बार आएगा, ठीक है। इसको सबको जोड़ दे, इसको सबको जोड़ दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 0, 5 पे 10 सोना हासिल 1, 2 2 4 1 5, 5 पे 10 16, 16,500 रुपया हमारा हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू, तो हमारा P प्लस Q प्लस R का कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा
2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यही हो जाएगा 16,500। मतलब P Q R तीनों का जो है मासिक आय 16,500 है। हमको पूछा है कि P की औसत मासिक आय कितना होगा, P की औसत मासिक आय। तो P प्लस Q प्लस R में से हम Q प्लस R अगर माइनस कर देंगे तो P की औसत मासिक आय हमारा निकल जाएगा। तो Q प्लस R की औसत मासिक आय कितना है, 2 में 0, 2 5 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4, 1 5, 2 6 12, 12,500। यानी इसमें से 12,500 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4,000 इस सवाल का आंसर है। ओके।